students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. Today we are going to discuss about the reproductive health, which is the fourth chapter of the Unit 1 reproduction. Let us start. So reproductive health, हमने रिप्रोडक्शन यूनिट को डिस्कस किया, हमने 3 चैप्टर्स रिप्रोडक्शन के पढ़े, तो हमें एक तो चीज़ इसमें क्लियर हो गई है कि रिप्रोडक्शन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फिनोमिना इन द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। रिप्रोडक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है हम लिविंग बीइंग्स की लाइफ में। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाट इज़ द नीड टू स्टडी रिप्रोडक्टिव हेल्थ? क्या ज़रूरत है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ने की? रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ द बेस ऑफ द हेल्दी सोसाइटी। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग और बीइंग रिप्रोडक्टिव हेल्दी है तो वो क्या है? बेस है हमारी लिविंग सोसाइटी का। इसको हम अपनी 4th चैप्टर को डिस्कस करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? It refers to the complete physical, mental and social well-being. तो क्या है? Reproductive health is complete physical, mental and social well-being in all aspects of life. जब आपके कोई भी ह्यूमन बीइंग फिजिकली फिट होता है, फिजिकली हेल्दी होता है, मेंटली हेल्दी होता है और सोशली वेलबींग, ही इज एबल टू इंटरेक्ट विद द सोसाइटी इन ए हेल्दी मैनर। अगर वो सब चीज़ों में परफेक्ट है, वेलबींग है, तो हम क्या कहते हैं? दैट पर्सन इज रिप्रोडक्टिव हेल्दी, वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। एंड नॉट सिंपली द एब्सेंस ऑफ ए डिजीज इन एन इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? इट इज द complete well-being in all aspects of life, in physical aspect, in mental aspect and in social well-being, but not only the absence of disease. आप ये नहीं कह सकते कि अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है, अगर किसी को कोई disease नहीं है तो he is healthy. No, a person will be healthy if he will be fit in physical, mental and social well-being. तो ये डेफिनेशन जो है ये हमारी एनसीईआरटी में दी गई है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट सिंपली द एब्सेंस ऑफ ए डिजीज, राइट? तो ये डेफिनेशन ही याद करनी है। कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ refers to reproductive organs that are healthy and function normally. Reproductive health क्या है? Reproductive health refers to reproductive organs. Reproductive organs हैं that are healthy and function normally. हमारी बॉडी में एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है विच इज़ नोन एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका बना हुआ है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। अगर वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं तो दैट पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी रिप्रोडक्टिव हेल्दी। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं दे आर हेल्दी, फंक्शन कर रहे हैं, नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा? वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO क्या कहता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज डिफाइंड एज कॉम्प्रिहेंसिव वेलबीइंग इन ऑल एरियाज ऑफ रिप्रोडक्शन। कॉम्प्रिहेंसिव वेलबीइंग इन ऑल एरियाज ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन से एरियाज? फिजिकली, मेंटली एंड सोशली एंड फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल and social well-being. Comprehensive well-being in all areas of reproduction. So when you will discuss about the definition of reproduction, तो एक तो आप जनरल डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में दी है उसे डिस्कस करोगे और एक आप क्या डिस्कस करोगे?
जो WHO ने डेफिनेशन, WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे डिफाइन करता है, राइट? ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। Now, India was one of the first country to implement reproductive health initiatives. तो इंडिया में सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने क्या किया, टू इम्प्लीमेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इनिशिएटिव्स। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इनिशिएटिव्स सबसे पहले कहाँ लिए गए? वो इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्री टू टेक इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया में भी इनिशिएटिव्स लिए गए, ठीक है। 1951 में, ये सारी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स हैं, दे मस्ट बी क्लियर्ड। इन 1951 फैमिली प्लानिंग मेजर्स वर क्रिएटेड टू अटेन overall reproductive health and these tactics were examined regularly. 1951 में फैमिली प्लानिंग मेजर्स, फैमिली प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया गया, इसको इम्प्लीमेंट किया गया, किस लिए? इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इंडिया में 1951 में फैमिली प्लानिंग मेजर्स डिस्कस किए गए। फैमिली प्लानिंग जो है मेजर्स दे वर क्रिएटेड। तो ये फैमिली प्लानिंग मेजर्स व्हाई दे वर क्रिएटेड? दे वर क्रिएटेड टू अटेन ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ताकि जो ह्यूमन फीमेल्स हैं उनकी ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक रहे, इसलिए 1951 में फैमिली प्लानिंग मेजर्स जो है वो क्रिएट किए गए, ठीक है जी। तो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन कर चुके हैं। हमने ये डिस्कस कर दिया है कि इंडिया में सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए और 1951 में फैमिली प्लानिंग्स को क्रिएट किया गया इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दूसरी सेकंड थिंग विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH क्वेश्चन आता है RCH पे। Reproductive and child health care programs are designed to raise public knowledge about various reproductive issues. Reproductive and child health care programs. Reproductive and child health care programs. क्या कहता था ये प्रोग्राम? These programs are designed to create awareness among, किस लिए? अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस रेज की गई अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन द पब्लिक। अब क्या था कि हमारे जो इंडिया में जो विलेजेस हैं वहाँ तक ये अवेयरनेस नहीं थी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये इस चीज़ को नहीं जानते थे, इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी। तो क्या किया गया, एक रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जो क्या करता था, टू रेस अवेयरनेस अबाउट द पब्लिक नॉलेज, टू रेस द पब्लिक नॉलेज अबाउट द रिप्रोडक्टिव इश्यूज एंड असिस्ट इन डेवलपिंग ए रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। तो आपका जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स थे ये डिज़ाइन किए गए इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल और अमंग द पब्लिक to maintain or to attain a, not to maintain but to attain a reproductive healthy society, ठीक है। तो ये initiatives about the reproductive health were taken in India with the help of audio visuals and the print media. Government and non-government agencies have taken various steps to create awareness among the people about reproductive related aspects. क्या मतलब है इस बात का? With the help of audio, visual and print media. अगर आपको ध्यान हो तो टीवी में जब अभी पहले आता था हमारे पास दूरदर्शन टीवी में टेलीकास्ट होते थे प्रोग्राम्स, उसमें हमारे दो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के बारे में बड़े प्रिंट मीडिया पेपर में, न्यूज़पेपर्स में
स्लोगन्स आते थे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, जो बच्चे हैं वो 2 ही बहुत होते हैं, तो ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है फीमेल्स की ठीक रहे। ठीक है, तो ये अवेयरनेस कैसे हुई? वेरियस गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैव टेकन दिस इनिशिएटिव टू विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया की हेल्प से गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ने बड़े स्टेप लिए ताकि क्या रहे, इन ऑर्डर टू अटेन ए रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। अब तक ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स आल्सो हैव ए मेजर रोल इन द डिसएमिनेशन ऑफ अबव फॉर्मेशन। पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, पेरेंट्स जो हैं बच्चों के क्लोज रिलेटिव्स, जिनका क्लोज रिलेशन है बच्चों के साथ, ठीक है, एंड टीचर्स, और जो टीचर्स हैं वो क्या करते थे, मेजर रोल प्ले किया उन्होंने इन द डिसएमिनेशन ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी, बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, टीचर्स करते हैं, क्लोज रिलेटिव्स करते हैं, ताकि कोई भी मिथ ना रहे बच्चों के दिमाग में, सो दैट एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को हम मेंटेन कर सकें। हमें पता रहे कि ये जो फैमिली प्लानिंग मेजर्स हैं, ये सारे जो इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ने, तो इस इंफॉर्मेशन को डिसएमिनेट करने के लिए, इसको और फैलाने के लिए किसने मेजर रोल प्ले किया? पेरेंट्स ने, क्लोज रिलेटिव्स ने एंड टीचर्स ने। Introduction of sex education in schools should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths. हाँ जी, तो क्या हुआ? Introduction of sex education in schools. See the diagram. Schools में sex education बहुत important है। Introduction of sex education in schools should also be encouraged. क्यों important है कि schools में sex education दी जाए? ताकि जो हमारी generation है उनको right information मिले about the sex related aspects। कोई myth ना हो उनके दिमाग में कि ऐसा करने से तो ऐसा हो जाएगा, वैसा सोचेंगे तो वैसा हो जाएगा। No, sex education should be given in the school in order to give right information about the sex related aspects. हमारे कंट्री में सेक्स एजुकेशन को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे बिलीव हैं, हर कोई अपना ही सोच लेता है, बहुत सारे मिथ्स बने हुए हैं, कोई अपनी अकॉर्डिंग जिसको जो समझ आती है वो वही समझ लेता है। तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है? Sex education should be given in schools in order to discourage children from getting, ताकि उनको कोई myths discourage करो from getting believing in myths about the sex related aspects। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देखो जी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स में है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अबाउट द एडोलेसेंस, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन। एडोलेसेंस क्या होती है? जब बच्चा यंग एज, हम जिसे हम कहते हैं टीन एज कहते हैं, जब बच्चा चाइल्डहुड से ग्रो करके एडोलेसेंस एज में आता है, टीन एज भी जिसे हम कह लेते हैं, तो उसके बारे में उसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए?
प्रॉपर इंफॉर्मेशन एडोलेसेंस एज में, बिकॉज प्यूबर्टी, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है कि प्यूबर्टी आती है मेल्स और फीमेल्स में। तो जो बच्चे हैं वो किसके बारे में अवेयर हो जाते हैं, उनमें बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं। तो क्या होता है, प्रॉपर उन्हें बच्चों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट द एडोलेसेंट एज, कि इस एज में अगर हमें बहुत अच्छा लगता है, गर्ल्स को और बॉयज़ को बहुत अच्छा लगता है, हम अच्छा दिखें, हमारी जो पर्सनालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड अट्रैक्शन अबाउट द ऑपोजिट सेक्स, बॉयज़ को गर्ल्स में इंटरेस्ट हो जाता है, एक अट्रैक्शन हो जाती है, और गर्ल्स को बॉयज़ के लिए ऑपोजिट सेक्स की अट्रैक्शन, राइट। एंड रिलेटेड चेंजेस, उन्हें पता, मतलब ये चेंज उनको अगर ऐसी अट्रैक्शन है, अगर आपको उनको अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की नॉलेज है, तो क्या होगा, एडोलेसेंस एज, उन्हें ये पता है कि मैं जिस एज से इस समय पास हो रहा हूँ, तो उस एज में ये सारे चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस का क्या मतलब है, हमारे विलेजेस जो हैं इंडिया के, उनमें सेक्सुअल प्रैक्टिस, हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस नहीं हैं। आज भी इंडिया में जो विलेजेस हैं वहाँ पर क्या है, जो हाइजेनिक प्रैक्टिसेस हैं, हम डिस्कस करेंगे कि यूज़ ऑफ कॉन्डम्स यूज़ करो, या हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं जैसे यूज़ ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो ये सारी जो नॉलेज है इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती अबाउट दीज हाइजेनिक प्रैक्टिसेस, तो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव अनहेल्दी हो जाएगी फीमेल, राइट। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, AIDS etc. would help people, especially those in the adolescent age group, lead to a reproductive healthy society. Sexually transmitted diseases, अगर adolescence age में ये information हो जाए कि अगर हम क्वाइटस में, अगर हम इसमें जाते हैं, अपने फिजिकल रिलेशनशिप में जाते हैं, और अगर हेल्दी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, मतलब द पार्टनर, बोथ पार्टनर्स आर नॉट अडॉप्टिंग द हेल्दी दीज हेल्दी हाइजेनिक थिंग्स, तो क्या होगा, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकती हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन सी होती हैं, दोज डिजीजेस जो कहाँ से क्या करती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम द सेक्स। जब फिजिकल रिलेशनशिप में जाते हैं मेल्स और फीमेल्स, और वो एक रिलेशनशिप हो जाती है, एंड वो किससे पास करते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में जाते हैं। तो अगर वो हेल्दी नहीं है, दोनों में से अगर एक भी हेल्दी नहीं है, तो क्या होंगी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे एड्स हो जाता है, जो कि अनहाइजेनिक प्रैक्टिस है, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के कारण होता है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ द एड्स। तो अगर ये सब नॉलेज दे दी जाए तो क्या होगी, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी हो जाएगी, ठीक है जी। एजुकेटिंग पीपल, स्पेशली फर्टाइल कपल्स। अब एजुकेटिंग पीपल, किसको एजुकेट करना है, एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स। फर्टाइल कपल्स कौन से होते हैं, हु आर एबल टू गिव बर्थ टू यंग वंस, जो कि यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको एजुकेट करना है अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो किसको एजुकेट कर रहे हैं हम, फर्टाइल कपल्स को, एंड दोज इन द मैरिजेबल एज ग्रुप, और जिनकी अभी मैरिजेस, जो जिस मैरिजेबल एज ग्रुप में है, मतलब कौन सी एज है उनकी चल रही, जिसमें वो मैरिजेबल एज ग्रुप्स में चल रहे हैं, अबाउट द अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। तो हमने क्या करना है, एजुकेटिंग पीपल्स को एजुकेट करो जो कि फर्टाइल कपल्स हैं, जो कि बच्चों को बर्थ दे सकते हैं,
ऑफ स्प्रिंग्स को बर्थ दे सकते हैं, और सेकंड दोज हु आर इन द मैरिजेबल एज ग्रुप्स, जो मैरिजेबल एज ग्रुप्स में है, एंड अबाउट द बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, उनको ये नॉलेज होनी चाहिए कि बर्थ कैसे, कि बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस कौन सी हैं, कि वो नहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो, ठीक है, क्योंकि लोग फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करें तो क्या ना हो कि वो एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा होने चाहिए। अबाउट द बर्थ कंट्रोल, उनको पता हो कि बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस कौन सी हैं। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, जब फीमेल प्रेगनेंसी में चली जाती है तो प्रेग्नेंट मदर की केयर कैसे होनी चाहिए, वो जो 9 मंथ्स का पीरियड होता है उसमें कैसे केयर होनी चाहिए फीमेल की, इसके बारे में एजुकेटेड करना। पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, ये सिर्फ प्रेगनेंसी की नॉलेज, प्रेगनेंसी पीरियड में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, कैसे केयर करनी है मदर की, ओनली नॉट ओनली दिस बट आल्सो अबाउट द पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड द चाइल्ड, पोस्ट नेटल केयर होनी चाहिए मदर एंड चाइल्ड की। इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, हम कहते हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, जब भी बच्चा होता है किसी फीमेल का तो उसके बाद जो मिल्क देना होता है बच्चे को, कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग करो, ठीक है। वो ब्रेस्ट फीडिंग क्यों कहते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। दैट बूस्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ द चाइल्ड। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है मेल और फीमेल चाइल्ड को मिलनी चाहिए। तो दैट वुड एड्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशल कॉन्शियस हेल्दी सोसाइटी। तो ये सब जो एजुकेशन है, ये सारी हमें एजुकेट करना है, ये सारे मेजर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, किसको हम एजुकेट करना है, क्यों एजुकेट करना है, ताकि एक सोशली हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी बन सके, राइट। अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में और क्या पढ़ना है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए उन प्रॉब्लम्स की जो क्यों है, ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए, अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल ना किया जाए, अगर अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन हो तो क्या होती हैं, उससे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ये अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर ये पता नहीं होगा कि अवेयरनेस होनी चाहिए, पॉपुलेशन को नहीं बढ़ाना है हमें, उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक है। तो सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स नीड टू बी क्रिएटेड टू अनेबल पीपल टू थिंक। अच्छा, तो क्या होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए प्रॉब्लम्स की। सेक्स रिलेटेड इश्यूज पता होने चाहिए कौन से हैं, कि सेक्स अगर अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस में हो जाए तो एड्स हो जाता है, और अगर साथ में सेक्स रिलेटेड क्राइम्स बहुत होते हैं, ये पता होना चाहिए। दैट नीड टू बी क्रिएटेड, तो ये सब क्यों होना चाहिए, सो दैट द पीपल मस्ट थिंक, ताकि पता लगे how to take the necessary steps to prevent them and thereby building a socially responsible and the healthy society। तो ये सब पता होना चाहिए in order to bringing up a socially healthy society, ठीक है। अगर अवेयरनेस होगी तभी तो सेक्स रिलेटेड क्राइम्स कम होंगे, तभी तो एक सोशली हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी बनेगी। Successful implementation of various action plans, successful implementation of various action plans to attain reproductive health। जैसे हमने कहा एक्शन प्लान जो है इनिशिएट हो गए, लेकिन इनका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। प्लानिंग तो है कि हमने एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनानी है, ये एक्शंस हमें लेने हैं,
लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन होना, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटेरियल सपोर्ट। तो जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन है ये इसका एक्शन प्लान्स का फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, वो क्या रिक्वायर करता है? स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज चाहिए एंड मटेरियल सपोर्ट, राइट? These are essential to provide medical assistance and care to people in reproductive related। तो देखिए ये सारे जो मैंने कहा सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन होना, जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन है इनका आपके एक्शन प्लान्स का, तो वो क्या रिक्वायर करता है? एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटेरियल सपोर्ट। तो ये सब किस लिए जरूरी है? ये जरूरी है टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रोग्राम्स। तो मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर देनी है लोगों को अबाउट द रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रोग्राम्स। पता होना चाहिए डिलीवरी के समय कौन सी मेडिकल असिस्टेंस देनी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में, अबॉर्शन में, कॉन्ट्रासेप्शन में, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स में या इनफर्टिलिटी में। तो ये सब किस लिए ज़रूरी है कि ये जो आपकी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए एक्शन प्लान्स का, ये इम्पॉर्टेंट है टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड हो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ड्यूरिंग द अबॉर्शंस, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रासेप्शन। तो जितने भी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स है ना, उन सब में मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है। तो वो इस मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए और एक सेक्सुअली एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी के लिए ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट है। Implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. Implementation of better techniques, तो क्या होता है? Implementation होना better techniques का and new strategies from time to time are required for a किस लिए? टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट एंड असिस्टेंस टू पीपल। कैसे? हमें नई से नई स्ट्रैटेजीज डेवलप होनी चाहिए फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ताकि क्या हो, एक हेल्दी असिस्टेंस मिलनी चाहिए पीपल्स को, दैट शुड बी मेड। तो इम्प्लीमेंटेशन किसकी होनी चाहिए? बेटर टेक्निक्स की और न्यू स्ट्रैटेजीज की फ्रॉम टाइम टू टाइम। स्टैचुटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। देखिए पहले तो हमारे इंडिया में एक मिथ से बहुत है, हमेशा इंडिया में फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है कि वो डॉटर का अगर बर्थ हो जाए तो ब्लेम जो है वो फीमेल को किया जाता है कि मदर इज रिस्पॉन्सिबल for giving birth to a female child, but this is not has any scientific background. This is not true. This is a myth. Only male is responsible for the birth of a female child. ये भी हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर्स में। तो एक बैन, क्योंकि हमारे इंडिया में एक ना जिसे कहते हैं लस्ट है, एक लस्ट है, बहुत सारे मिथ्स हैं माइंड्स में कि फीमेल चाइल्ड जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो क्या किया जाता था? सेक्स डिटर्मिनेशन करवा ली जाती थी। सेक्स डिटर्मिनेशन में पता लग जाता था कि मेल चाइल्ड होगा कि फीमेल चाइल्ड होगा। अगर तो मेल चाइल्ड है देन द प्रेगनेंसी शुड कंटिन्यू, अगर फीमेल चाइल्ड है तो अबॉर्शन करवा दो, ठीक है। तो इसके लिए तो क्या हो रहा था, जो रेशो है फीमेल चाइल्ड की वो कम होती जा रही थी। तो स्टैचुटरी बैन, एक बैन लग गया किसके ऊपर? किस पर? एमनियोसेंटेसिस पर। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है?
फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। क्वेश्चन आता है इस पे, व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस क्या है? फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो फॉर सेक्स डिटर्म। देखिए इधर एमनियोसेंटेसिस क्या है? एक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है। फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है जो किसके ऊपर बेस्ड है? क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड। हमारे जो फीटस है, आपको ये डायग्राम मैंने एक शो किया है, इसमें देखिए ये फीटस है, तो ये इस तरह से हम सिरिंज में एमनियोटिक फ्लूइड ले लिया जाता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड लेके ये एक टेस्ट किया जाता है बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम पैटर्न। क्रोमोसोम जो पैटर्न है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड का, तो उससे क्या देखा क्या टेस्ट कर लिया जाता है कि चाइल्ड मेल है कि फीमेल है। अगर तो चाइल्ड, मैंने बताया जैसे कि अगर तो चाइल्ड फीमेल है तो अबॉर्शन करवा दो, अगर तो चाइल्ड मेल है तो प्रेगनेंसी शुड कंटिन्यू। इन ऑर्डर टू बैन इट, इस चीज़ को बैन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? बैन कर दिया एमनियोसेंटेसिस, कि फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होगा। राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट क्या है। ये बेस्ड है ऑन द क्रोमोसोम पैटर्न्स पे इन द एमनियोटिक फ्लूइड विच आर सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो फीटस है, उसके सराउंड एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो उसको लेकर एमनियोस को सिरिंज में ले लिया जाता है, सिरिंज की हेल्प से। तो क्या किया जाता है? आपको चेक कर लिया जाता है कि वेदर सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाती है कि मेल है कि फीमेल है। तो टू लीगली चेक इंक्रीजिंग फीमेल फेटिसाइड्स, massive child immunization etc are some programs that merit। अच्छा, तो एमनियोसेंटेसिस जो है ये गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर दिया है कि बैन कर दो सेक्स डिटर्मिनेशन पर। राइट? ये आपको क्लियर हो गया? रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर इनकरेज्ड। तो रिसर्च की गई on various reproductive areas are encouraged and supported by the government and non-government agencies to find out new methods to improve upon the existing। तो ठीक है, रिसर्च की जा रही है, इन डिफरेंट और नई नई स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट की जा रही हैं और इनकरेज किए जा रहे हैं लोग, एंड इनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। इनकरेज किया जा रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी सपोर्ट कर रही हैं टू फाइंड आउट द न्यू मेथड्स, ताकि न्यू मेथड्स फाइंड आउट कर सकें। किसके लिए? टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग वंस। हमारा एम फिर वही है, हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी। डू यू नो दैट सहेली, ए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल was developed by the scientists at the Central Drug Research Institute लखनऊ। आपको पता है सहेली एक सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, वहाँ पे क्या हुआ है? सहेली, ए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। देखो ये है सहेली, ए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये डेवलप हुआ है बाय द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ने एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप किया है जिसका नाम है सहेली। ठीक है, ये हमें इंडिया में लखनऊ CDRI ने, लखनऊ ने ये बेटर अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड अवेयर मैटर्स, बेटर अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट, जो हम कहते हैं अबाउट द सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज। तो जो डिलीवरीज हैं उनका नंबर किसके? इंक्रीज्ड नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज का नंबर इंक्रीज होना, एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज्ड मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिली। ये जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स की हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि बेटर अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट द सेक्स रिलेटेड मैटर्स एंड अबाउट द, और जो इंक्रीज हो रहा है अबाउट द नंबर ऑफ, इंक्रीज नंबर हो रहा है किस चीज़ का? मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज का।
तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये डिक्रीज कर रहे हैं मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर आपने सुना होगा ये बात कि कई बार क्या होता था कि अगर फीमेल को मेडिकल केयर प्रॉपर नहीं दी जाएगी, और पहले फीमेल्स को प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं दी जाती थी, तो क्या होता था, या तो माँ की डेथ हो जाती थी इसके बर्थ के टाइम पे बच्चे के, या बच्चा मर जाता था फीमेल के अंदर, मदर के अंदर ही, फीटस जो होता मदर के अंदर वॉर्म में जो बच्चा है, या वो मर जाता था या मदर मर जाती थी। तो इस चीज़ को कम करने के लिए मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज की जाती है अब, ठीक है। एंड इंक्रीज फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऑल इंडिकेट इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव। तो ये सब क्या इंडिकेट करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी।